हेलो एवरीवन। नीतू सिंह की ये बुक है अर्थमेटिक फॉर जर्नल कंपटीशन। काफ़ी अच्छी अर्थमेटिक के लिए बुक है। अगर आप बैंकिंग या एसएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी है। बेसिक्स के लिए जैसे सीईटी का एग्जाम होता है उसके लिए भी ठीक है ये बुक। मतलब आपका अर्थमेटिक जिस भी एग्जाम में आता है उन सब के लिए अच्छी है। तो जैसे 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं इस वीडियो मतलब इस बुक के 2 चैप्टर्स कर दिए हमने, जैसे टाइम एंड वर्क एंड नेक्स्ट वर्क एंड वेजेस। तो ये हमारा 3rd चैप्टर है बुक का, पाइप एंड सिस्टर्न। इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर 8 क्वेश्चन, इस तरह से 4 पार्ट्स में वीडियो को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉय एंड अ गर्ल टुगेदर फिल अ सिस्टर्न। मतलब अगर आपने टाइम एंड वर्क किया है ना तो उससे बहुत इजीली आप कर पाएंगे। एक बॉय एंड गर्ल किसी सिस्टर्न, सिस्टर्न होता है आपका टंकी। जैसे कई बुक्स होती है जिसमें हिंदी इंग्लिश साथ में दी होती है, जैसे राकेश यादव सर की बुक है, लेकिन इसमें इंग्लिश वालों के लिए ठीक है। द बॉय पोर्स, हिंदी वाले भी समझ सकते हैं इसको। जो बॉय है वो 4 लीटर डालता है एवरी 3 मिनट। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि हर 3 मिनट में वो 4 लीटर पानी डालता है, ठीक है। और गर्ल की क्या बात है, वो हर 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। तो ना तो यहाँ पे टाइम सेम है, लीटर्स तो चलो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से कि वो कितना पानी डालते हैं, तो इनका टाइम सेम करते हैं। टाइम सेम करने के लिए मैं क्या करूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको 3 से, ताकि दोनों साइड 12-12 मिनट हो जाए। तो मैं बॉय की कैपेसिटी क्या आएगी, 12 मिनट में 16 लीटर पानी फिल करेगा। एंड गर्ल की कैपेसिटी क्या आएगी, 12 मिनट में 9 लीटर वाटर डालेंगे। अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि 100 लीटर्स वो कितनी देर में डाल देंगे। अगर मैं बोलूँ कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, इसका मतलब 24 मिनट नहीं होगी। 12 मिनट लड़के ने साथ में काम किया, लड़की ने किया, तो टाइम तो टोटल ही 12 मिनट होगा, लेकिन इनके लीटर्स ऐड हो जाएंगे। 16 + 9 25। इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि 12 मिनट में वो लोग 55 लीटर पानी डालते हैं। हमें कितना चाहिए, 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। 100 लीटर बन जाएगा, तो टाइम भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 48 मिनट्स लगेंगे उनको उस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट देखिए, 12 पंप वर्किंग 6 आवर अ डे कैन एम्प्टी अ कम्प्लीटली फिल रिजर्वर इन 15 डेज। आपने देखा होगा इस तरह से हम लिखते थे यहाँ पे, जैसे मैन M1 और इसको मल्टीप्लाई करते थे कितने घंटे उन्होंने काम किया, कितने डेज उन्होंने लगाए। M1 कितने डेज उन्होंने लगाए, कितने घंटे काम किया, इज इक्वल टू M2 D2 और H2, ठीक है। इस तरह से हमने किया हुआ है। लेकिन अगर वर्क दिया हो तो हम वर्क नीचे लिख देते थे, इसमें वर्क नहीं है। मैन कितने हैं स्टार्टिंग में, मैन नहीं मतलब 12 पंप काम कर रहे हैं, तो मतलब 12 मैन। दिन कितने लग रहे हैं, 15। घंटे कितने लग रहे हैं, 6। और दूसरी साइड क्या हो रहा है, मैन हमें नहीं पता, डेज दे रखे हैं 12 और घंटे कितने लग रहे हैं, 9। तो M2 निकालने के लिए ये इधर डिवाइड में हो जाएगा। 12 से 12 कट कर दिया, 3 से कट करेंगे 3 और 5। इसका मतलब कितने मैन लगेंगे उस चीज़ के लिए, 10 मैन। नेक्स्ट देखिए, अ टैप टेक्स 36 आवर एक्स्ट्रा टू फिल अ टैंक ड्यू टू लीकेज इक्वलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। द इनलेट पाइप अलोन कैन फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स। मतलब अगर ए है कोई पाइप, वो पता नहीं कितने घंटे में उसको भरती है, लेकिन जैसे ही A+B हुआ, वर्क एंड टाइम में क्या होता है कि जब दूसरा ऐड होता है तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। लेकिन पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, दूसरा ऐड होगा मतलब वो खाली हो रही है टंकी, लीकेज हो रही है, तो वो हमारे काम को कम नहीं करेगा, हमारे काम को बढ़ा देगा। तो उसकी वजह से पहले अगर X टाइम लग रहा था तो उसके बाद 36 मतलब 36 घंटे और भी इसको ज़्यादा लग रहे, ठीक है। 36 घंटे इसको ज़्यादा लगे। एक सेकेंड रुकना जरा। इसमें क्या है कि अगर हम टाइम देखें ए का और बी का टाइम, अगर यहाँ पे देखें हम, ये टाइम की बात हो रही है, तो मान लेते हैं पहले उसको XR लगते थे ए को, अब X + 36 लगेंगे, क्योंकि लीकेज की वजह से A+B दोनों को, मतलब ए भी अपनी कैपेसिटी से डाल रहा है, बी निकाल रहा है, दोनों को मिलके X + 36 आवर्स लगेंगे। इन्होंने एफिशिएंसी का क्या रेशो बोला है, एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि लीकेज हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो, मतलब जितना पानी आ रहा है ना उसका आधा निकल रहा है। इसका मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो उसका आधा पानी निकल रहा है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 1 है। मतलब अगर 2 पानी ए डाल रहा है तो 1 पानी बी निकाल रहा है, ठीक है। हम कैसे निकालते होते थे, टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी को हम
टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। मतलब 2 एफिशिएंसी से उसने 10 दिन काम किया तो टोटल काम 20 था, ऐसे निकालते हैं। तो अभी क्या है, एफिशिएंसी कितनी है ए की 2, और हमने टाइम माना है कि x टाइम लगता है तो 2x, ये आ गया इसका वर्क। इसको इक्वल रखते हैं कि ये काम करेंगे वो भी उसके वर्क के इक्वल है। यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, x + 36। एफिशिएंसी कितनी होगी, पहले थी 2 एफिशिएंसी, b की 1 एफिशिएंसी निकल रही है, तो दोनों की मिलके कितनी होगी, टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी ऐड होती थी क्योंकि वो काम करते थे। इसमें जो b है वो निकालने की एफिशिएंसी है, तो माइनस मानो इसको। 2 में जब हम -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ 1 ही बचेगा, तो 1 एफिशिएंसी से इनको इतना टाइम लगेगा। टाइम दोनों का सेम है, मतलब वर्क सेम है उन दोनों का, तो इक्वल रख देंगे। तो इधर हो जाएगा 2x = x + 36, ये x इधर चला गया, x = 36। इसका मतलब नॉर्मली भी इसको 36 टाइम लगता था, लेकिन वो ऐड होने से 36 घंटे पहले लग रहे थे, फिर 36 और लग गए। तो इसको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 3 आवर्स, मतलब 1 3 घंटे में भरती है और b मान लेते हैं 4 घंटे में। और वेस्ट पाइप या जो एम्प्टी पाइप होती है या जो ड्रेन पाइप जिसको बोलते हैं, वेस्ट, एम्प्टी या फिर ड्रेन पाइप, या कोई भी लीकेज हो रही है उसमें, मतलब ये सभी क्या होते हैं आपकी नेगेटिव होते हैं, मतलब ये पानी को निकालती हैं। सी 2 घंटे में सारा पानी निकाल देती है, तो इसको नेगेटिव लगा दो क्योंकि ये दोनों भरने वाली हैं, वो खाली करने वाली है। एलसीएम 12 आ गया यहाँ पे 3, एंड इसको जब 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो -6 एफिशिएंसी से काम करेगी। इन्होंने बोला कि अगर तीनों पाइप्स को ओपन किया जाए तो कितनी देर में वो भर जाएगा। तीनों पाइप्स को ऑन किया तो कितनी देर में पूरी टंकी भर जाएगी। कैसे निकालते होते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय में जितनी भी एफिशिएंसी पूछी है उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टोटल वर्क और एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क कितना है 12, एफिशिएंसी टोटल कितनी है, ये तो भरने की है, +7 और -6, तो हम ऐड करते थे ना तीनों एफिशिएंसी को, तो 7 में हम -6 को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 1। इसका मतलब हर 1 घंटे में एक ही पानी भरा जाएगा, तो 12 काम कितने घंटों में होगा, 12 आवर्स में। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, A cistern has 2 pipes. One pipe can fill it with water in 8 hours. A 8 घंटे में भरती है, तो B उसको मान लेते हैं कि 5 आवर्स में उसको भरती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी आवर्स विल द सिस्टम बी एम्प्टीड इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब वो खाली कितनी देर में हो जाएगा। 1 पाइप कैन फिल, पहली भरती है दूसरी खाली करती है, तो नेगेटिव लगा दो उसके आगे। एलसीएम 40 आ गया, यहाँ पे 5, जब 40 को 8 से डिवाइड किया, और यहाँ आ गया 8 माइनस का। इसका मतलब भर 5 चीज़ें रही हैं, 5 पानी, और निकाल रही है 8, इसका मतलब निकल ज़्यादा रहा है। अब इन्होंने बोला कि अगर वो टंकी 3/4 भरी हो, टोटल है 40, इसका 3/4 पार्ट फिल हो, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो 30 लीटर भरी हो, मतलब उसका 30 काम हो, उसके बाद दोनों पाइप्स को ओपन कर दिया तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। इसका मतलब हमें 30 मिल गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी ऐड करें, 5 में मैं अगर -8 को ऐड करूं तो कितना बचेगा 3। इसको माइनस बाद में -3 लगाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब 3 काम निकल रहा है, ठीक है। तो कितने टाइम में खाली कर देगी, 10 घंटे में उसको खाली कर देगी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 25 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। डायमीटर मतलब ये आपका 25 है, एक सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर मतलब इस तरह से आपका बना हुआ है। अगर हम इसमें पानी भरेंगे तो इसका मतलब इसमें पूरे में पानी भरा जाएगा, तो हमें इसकी वॉल्यूम लेनी पड़ेगी। वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, πr²h, ये लेके चलनी होगी हमें, ठीक है। डायामीटर 25 है, तो डायामीटर बाय 2 कर देते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाती है, आपको पता होगा। तो अगर 25 डायामीटर है तो इसकी रेडियस बनेगी 12.5, मतलब 25 डिवाइड बाय में 2, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं, तो हमें क्या करना है, πr²h को हम लिखेंगे, क्योंकि ये लीटर है, हमें ये सेंटीमीटर में चाहिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11,000 क्यूब आएगा। पाई की जगह पे पुट करो 22/7, आर की जगह आ जाएगा 25/2, और हमें क्या निकालनी है कि उसके लेवल में कितना फ़र्क पड़ेगा। किसी भी चीज़ के लेवल में अगर फ़र्क दिखाना है, इसका मतलब मान लो कि लेवल यहाँ तक आ गया, इसका मतलब हम इसकी हाइट निकाल रहे हैं, कितनी हाइट तक पानी है, तो हमें h निकालना है।
इज इक्वल टू 11,000। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी ये, बस काटना ही आपको और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 3 पाइप्स ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन, मतलब अलग अलग टाइम में भरती है। ए 12 घंटे में भरती है, बी 15 घंटे में भरती है, एंड सी 20 आवर्स में। ठीक है, एलसीएम लिया 60, जब 60 को 12 से डिवाइड किया तो 12 5 60, 4 और ये 3, तीनों भरने की, इसलिए किसी के आगे नेगेटिव नहीं हुआ। इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम, ए को हमने ऑल द टाइम ओपन रखा है, ठीक है, बट बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच, मतलब ए तो पहली बार ऑन हुआ, उसके साथ फर्स्ट टाइम ऑन होगी बी, ये हो गया 1 घंटे का रूल। अगले घंटे में ए तो ओपन रहेगा, नेक्स्ट टाइम ओपन होगी आपकी सी +3, नेक्स्ट में कितना काम हो रहा है 8, और नेक्स्ट में फिर ए एंड बी 5 और 4, तो या तो आप इस तरह से करते जाइए 5 और 8, देख लीजिए 9, और ये होगा आपका 3 है 8, मतलब 8 8 16 17, 17 हो गया, फिर 17 हो गया, 17 हो गया, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे मानिए कि हर 2 घंटे में क्या हो रहा है, पहले में 9 काम, दूसरे में 8, 8 8 16 और 1 17, 17 काम हो रहा है। ठीक है, हर 2 घंटे में, ये मैंने 16 लिख दिया, सॉरी, हर 2 घंटे में 17 काम हो रहा है। ठीक है, हमें 60 तक पहुंचाना है, तो 17 क्या 60 तक पहुंच सकता है? 17 नहीं पहुंच सकता, लेकिन 17 पहुंच सकता है 51 तक। जहां तक 60 को काट के देखो, 17 34 17 51 होता है, तो 51 तक पहुंच सकता है। उसके बाद बच जाएगा 60 में से 51 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 काम। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो काम 51 हो सकता है, तो मुझे टाइम को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 घंटे लग गए। 6 घंटे के बाद बारी आई इसकी, ये कितना भर देगा 9, हमें 9 की ही कसर थी, इसका मतलब 1 आवर और लगेगा। इट मीन्स 7 आवर्स के अंदर वो टंकी फुल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन, अलग अलग टाइम में फिल करती हैं, ए 36 आवर में, बी 45 आवर में। ठीक है, हमें ऐसा नंबर लेना है जिससे एग्जैक्टली ये चीज़ें कट जाए, मीन्स हमें इसका चाहिए एलसीएम। एलसीएम लेते हैं 180, 180 को 36 से डिवाइड करेंगे 5, एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। ये इनके ये होता है टाइम और ये होता है एफिशिएंसी। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली होता है लगातार, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक, कितना टाइम लगेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, टाइम निकालना है, तो हमें चाहिए टोटल वर्क, उसको डिवाइड करना है जिसकी भी एफिशिएंसी पूछ रखी है उससे। तो टोटल वर्क होता है हमारा एलसीएम, दोनों को मिला के पूछा है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 + 4 9, तो इसका मतलब उनको 20 आवर्स लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। तो यहाँ हमारी वीडियो खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, सेकंड पार्ट करते हैं इस चैप्टर का, पाइप एंड सिस्टर्न। हम नीतू सिंह की बुक में से कर रहे हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 1 to 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, सेकंड में करेंगे 9 to 17। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, 2 पाइप्स ए एंड बी फिल आ सिस्टर्न, सिस्टर्न आपकी टंकी होगी इन 1 hour and 75 minutes। ए मान लेते हैं कि सब मिनट्स में है तो इसको 60 मिनट्स, बी 75 मिनट। देयर इज एन आउटलेट, आउटलेट होती है जो बाहर निकाल रही है, कोई लीकेज है जो पानी को बाहर निकाल रही है, वो है सी। इफ़ ऑल द 3 आवर्स ओपन, अगर मैं तीनों को ओपन कर दूँ तो क्या हो रहा है कि टैंक फुल हो रहा है 50 मिनट में। अगर ये बोले ना कि टैंक फुल हो रहा है, इसका मतलब कि जो 2 पाइप अंदर पानी डाल रही हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी खाली करने के कंपैरिजन में, तभी टैंक भरा गया है। ठीक है, इनका एलसीएम ले लीजिए ऐसा नंबर जिससे ये कट जाए, 300 ले लेते हैं। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और ये आपका आ जाएगा 6, लेकिन ये प्लस का है क्योंकि टंकी भरी गई है, खाली नहीं हुई है। ये दोनों मिलके 9 काम कर रहे थे और जब इनके साथ सी मिला तो काम 6 ही बना। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है, कितना वो लीक कर रहा है, 3 पानी लीक कर रहा है, सी की एफिशिएंसी इसका मतलब 3 है। अब पूछा है कि हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द सी टू एम्प्टी द फुल टैंक, अगर पूरा टैंक भरा हुआ हो तो सी कितना टाइम लगाएगा। हम टोटल वर्क से सी की एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क कितना है 300, सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, इसका मतलब उसको 100 मिनट्स लगेंगे उस पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में। नेक्स्ट देखिए,
इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टम बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स हुज डायमीटर, इतना इतना है इनका डायमीटर, व्हेन द लार्जेस्ट एलोन, जो सबसे लार्जेस्ट पाइप है वो क्या करती है 61 मिनट्स लगाती है, 61 मिनट, द अमाउंट ऑफ द वाटर फॉलोइंग बाय ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है, हमें बताना है कि तीनों मिलके कितने टाइम में भरेंगे। अगर पाइप आप जानते हो तो पाइप इस तरह की होती है आगे से, मतलब सर्कल टाइप की, इसका डायामीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब सर्कल का अगर हम एरिया निकालें तो उतना ही पानी निकल रहा है ना जितना एरिया में से मतलब एरिया निकलेगा उसका। ठीक है, इसको कैसे करना है, इनके दे रखे हैं डायामीटर 1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट आपका 2 सेंटीमीटर। इनकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी 1/2, इसकी हो जाएगी 4/6, इसकी हो जाएगी 2/2। समझ आया? ठीक है, ये हमारी होगी रेडियस। अब इसको अगर हमें अच्छे से निकालना है, मतलब हमें ये अंडर में वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आप कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए डिवाइड में, 6 ले लिया मैंने। अगर मैं 2 से करूँगी तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा एंड 2 3 6 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 6 हमारा हट जाएगा, क्योंकि हमें अगर वैल्यू निकालनी होती है तो हमने इक्वल कर दिया। ये हमारी आ गई रेडियस। हमें पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, सर्कल का एरिया। ठीक है, इसके लिए हमें आर स्क्वायर चाहिए। आर स्क्वायर कितना होगा, 9, 16 एंड 36। ये हो गया इसकी रेडियस। समझ आया? इतनी रेडियस, इसका मतलब पाई की वैल्यू तो 22/7, 22/7, 22/7 तीनों में सेम होगी। तो मेन चीज़ किस पे डिपेंड करिए, जिसकी रेडियस ज़्यादा वो ज़्यादा जल्दी मतलब मतलब ज़्यादा पानी निकालेगा। सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी है, 36। इसको टाइम कितना लग रहा है, 61 मिनट। हमें पता है कि हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। एफिशिएंसी कितनी है, रेडियस एफिशिएंसी के इक्वल है क्योंकि इन्होंने बता रखा है। ठीक है, एफिशिएंसी है 36, टाइम कितना लगा रहा है 61 मिनट। ये निकल गया टोटल वर्क। अब पूछा क्या है, तीनों मिलके कितने टाइम में करेंगे, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। तीनों मिलके कितने में करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी ऐड करनी पड़ेगी, रेडियस ही इनकी एफिशिएंसी है, तो 36 और 16 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 61। 61 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब तीनों को मिलके 36 मिनट लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट देखिए, there is a leak in the bottom of a cistern. When the cistern is thoroughly repaired, it would be filled in 3 hours. रिपेयर हो चुका है पूरा तो लगाता है 3.5 घंटे, तो 3 दूनी 6 और 1 ऐड करेंगे 7/2 टाइम्स। पॉइंट्स की बजाय फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश किया करो। लेकिन इनके कहने का मतलब है कि अगर बिफोर गेटिंग रिपेयर्ड मतलब पहले ठीक नहीं हुई थी तो उसको हाफ एन आवर ज़्यादा लगता था। हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा, तो यहाँ 3.5 घंटे लग रहे हैं, तो आधा घंटा 4 घंटे लगते हैं उसको। एलसीएम ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं। जब 28 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौका 28 और उधर जाके 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड करना है हमें इसको, और यहाँ पे आ गया 7। इसका मतलब ए की पहले एफिशिएंसी थी 7, लेकिन लीकेज ऐड होने से पहले थी 8 और लीकेज ऐड होने से 7 एफिशिएंसी होगी। इसका मतलब लीकेज की कितनी एफिशिएंसी होगी, 1। अब ये बताओ कि अगर पूरा टैंक भरा हुआ हो तो वो लीकेज उसको खाली कितनी देर में कर देगी। टोटल टाइम 28 है, टोटल वर्क एफिशिएंसी बी की है 1, एक एफिशिएंसी से काम करेगा तो 28 मिनट में उस पूरे टैंक को खाली कर देगा। नेक्स्ट देखिए, two pipes A and B can fill a tank in 24 minutes. A उस काम को 24 मिनट्स में कर रही है, B उस काम को 32 मिनट्स में। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट। एलसीएम ले लेते हैं, ऐसा क्या नंबर लें जिससे एग्जैक्टली कट जाए। हम ले लेते हैं 96 यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 3 आ गया। फिर बोला कि ए पूरा टाइम ऑन रहेगी, बी क्लोज होगी, तो यहाँ पे क्रॉस लगा। इन्होंने बोला कि बी को कितनी देर बाद बंद करें कि पूरा टैंक 18 मिनट में भर जाए। बंद तो बी को करना है, इसका मतलब ए तो पूरा ऑल द टाइम ओपन रही है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 एफिशिएंसी से उसने 18 मिनट तक वो हमेशा ऑन रही है, तो उसने 72 काम तो कर दिया। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 96 था, उसमें से मैं 72 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास कितना बचता है 24।
रिमेनिंग वर्क है 24, तो ए ने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया, अब बी की बारी, 8 पे कट हो गया, इसका मतलब सिर्फ 8 मिनट तक पाइप बी चली थी, उसके बाद उसको बंद कर दिया। तो ऐसे निकालते हैं इस तरह क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए 15th, 2 पाइप पी एन क्यू फिलर क्वेश्चन, पी एन क्यू अलग अलग टाइम पे भरती है, मेरे को ए और बी लेने की आदत है। ए 24 आवर लेती है, बी 32 आवर्स, इनका एलसीएम लेते हैं, वही 96 बनेगा, ठीक है, 4 एंड यहाँ पे 3। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फाइंड व्हेन द फर्स्ट पाइप मस्ट बी टर्न ऑफ, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट को बंद करना है, क्रॉस मार दो। टैंक फुल होना चाहिए 16 घंटे में, इसका मतलब बी ने तो 3 एफिशिएंसी से 16 घंटे काम किया होगा, 48 काम कर दिया, कितना काम बच गया, 96 में से 48 बी कर चुकी है, 48 ही बच गया। तो 48 काम को किसने किया होगा, ए ने, कितनी एफिशिएंसी से, 4 एफिशिएंसी से, कितने घंटे किया होगा, 12 आवर्स, 12 आवर्स के बाद ए को बंद कर दिया, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इफ 2 पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली द रिजर्वर इज फिल्ड इन 12 आवर्स, 1 पाइप ए प्लस बी दोनों मिलके कर रहे हैं तो 12 घंटे में भर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो एक पाइप है वो 10 घंटे तेजी से भरती है दूसरे को। इन हाउ मेनी आवर्स द फर्स्ट पाइप टेक टू फिल द रिजर्व, फास्टर वाला कितनी देर में उसको भर देगा। अगर तो ये बता रखा होता कि वो उससे 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है या 4 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है तो हम एफिशिएंसी निकाल लेते। ये बोलता कि 4 गुना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 5 गुना टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो भी हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ ये बता रखा हो कि दोनों मिलके इतने दिन में करते हैं और एक उससे इतने घंटे ज़्यादा लगाती है, तो बेटर ऑप्शन है ट्राई विद ऑप्शन। आप ट्राई करो ऑप्शन से, बहुत ईजिली कर पाओगे। अगर मैं मानूँ कि फास्टर वाली निकालनी है तो वो 20 घंटे लगा रही है, तो बी उससे 10 घंटे ज़्यादा लगाएगी क्योंकि वो 10 घंटे पहले भर रही है। 60 एलसीएम, 3 and 2, टोटल वर्क है 60, दोनों की एफिशिएंसी है 5, इसका मतलब कट करूँगी तो 12 घंटे लगेंगे, दोनों को लग रहे हैं 12, इसका मतलब मेरा आंसर 20 ही है। अगर मैं कोई और ऑप्शन उठाऊँ, मान लो कि मैंने 30 उठा लिया, तो बी को और भी ज़्यादा 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 और 3, तो 120 को अगर मैं 7 से कट करूँगी तो 12 नहीं आ रहा, हमें 12 चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से ट्राई करेंगे जल्दी हो जाएगा। और ये पॉइंट वाले तो जो ये ओड नंबर है ये तो ट्राई करने की कोशिश ही मत करना क्योंकि ये दोनों इवन नंबर में दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 पाइप ए बी सी कैन फिल अ क्वेश्चन इन 6 आवर्स, ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में भरते हैं। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, सी को बंद कर दिया, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी मान लो और सी को बंद कर दिया तो ए प्लस बी मान लो। 2 घंटे तक इसका मतलब दोनों ने काम किया, तीनों ने मिलके, कितने घंटे का काम बच गया, 2 होने के बाद, 6 घंटे में करते थे, 2 हो चुका है तो 4 घंटे का इनका काम था। सी बंद होगी, ए और बी ने उसको 8 घंटे में भरा, इसका मतलब जो काम वो लोग 4 घंटे में करते बचे हुए को वो उन्होंने 8 घंटे लगाए, तो टाइम का रेशो आ गया 1:2। अगर मैं एफिशिएंसी का रेशो निकालूं तो एफिशिएंसी टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो ये 2 आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा 1। समझ आ गया। अब तीनों मिलके अगर 6 घंटे में काम करती हैं तो टाइम को मैं तीनों की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। टाइम है 6 आवर, एफिशिएंसी तीनों की कितनी है 2 से मल्टीप्लाई कर दी, टोटल वर्क कितना आ गया 12। अब हमें बताना है सी अकेला कितनी देर में भर देगा उसको। ए प्लस बी की है 1 एफिशिएंसी और तीनों की है 2 एफिशिएंसी, इसका मतलब सी की कितनी है 1 एफिशिएंसी से उसको 12 आवर्स लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। तो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, थर्ड पार्ट करते हैं इस बुक का, मतलब चैप्टर 3 है आपका पाइप एंड सिस्टम, इसका पार्ट 3 18 to 26 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 18th क्वेश्चन है, अ टैंक हैज़ अ लीक विच वुड एम्प्टी इन 8 आवर्स। टैंक के अंदर लीक है तो वो उसको 8 घंटे में खाली कर देता है, तो ए इसका मतलब 8 आवर्स, नेगेटिव खाली कर रहे हैं। ठीक है, अ टैप इज टर्न ऑन विच एडमिट 6 लीटर अ मिनट इनटू अ टैंक, मतलब एक ऐसी टैप ओपन की जो पानी टंकी के अंदर डाल रही है लेकिन हर 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल रही है, एंड इट इज़ नाउ एम्प्टीड इन 12 आवर्स। इसका मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं
फिर भी टंकी खाली हो रही है 12 मिनट में, और वो 6 लीटर हर मिनट के हिसाब से डालती है, खाली हो रही है, इसका मतलब लीकेज की कैपेसिटी ज़्यादा है। सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेते हैं, 24, 3, 2, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, समझ आए। हमें क्या करना होता है, जब भी हम वैल्यू ऐड करते हैं, ए की कैपेसिटी खाली करने की भी -3 है, और ए और बी की भी खाली करने की -2 है। इसका मतलब बी है आपका जो पानी डाल रहा है, उसकी कुछ एफिशिएंसी रही होगी। ए की अगर -3 है तो बी की कुछ एफिशिएंसी होगी जो मिलके -2 बन रहा है। तो x की वैल्यू -2 और ये इधर आगे +3, मतलब x की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं से 1 है। x हम मान रहे हैं इसको b को, कि जो पाइप भर रही है वो एक एफिशिएंसी से भर रही है। तो अगर वो एक एफिशिएंसी से भरेगी, टोटल वर्क कितना है 24, एक एफिशिएंसी से भरेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा 24 आवर्स, उसको 24 घंटे लगेंगे। हमारे पास इतना कंफर्म हो गया। इसने बोला कि 1 मिनट में 6 लीटर डाल रही है, तो वो टंकी कितना होल्ड करती है, टंकी उतना ही होल्ड करेगी जितना हम भर पाएंगे, पूरा जितना हमारा भरने में टाइम लग रहा है। इसको 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। पहले तो 24 घंटों को आप मिनट्स में कन्वर्ट करो, तो 1 मिनट का आ गया। अभी 1 मिनट का काम आ गया, 1 मिनट में ये 6 लीटर भर रही है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इन सबको जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आंसर आएगा 8640, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ टैंक इज़ नॉर्मली फिल्ड इन 8 आवर्स, नॉर्मली फिल्ड हो जाता है 8 आवर्स में, लेकिन लीकेज मतलब A + B की वजह से 2 घंटे ज़्यादा लगे, 10 घंटे लग गए, ठीक है। 40 एलसीएम ले लेते हैं, 8 × 5 = 40 और यहाँ पे आ गया 4। भरने में इतना टाइम लगा, पहले 5 एफिशिएंसी से भर रहा था, अब 4 एफिशिएंसी से भर रहा है, इसका मतलब लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है 1। अब बोला है कि अगर पूरा टैंक फुल हो तो लीकेज कितनी देर में खाली कर देगा। कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क, इसको डिवाइड करेंगे इसकी एफिशिएंसी से, टोटल वर्क कितना है 40, एफिशिएंसी कितनी है लीकेज की 1, इसका मतलब इसको 40 आवर्स लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड अनदर पाइप कैन फिल इन 15 मिनट। ए 12 मिनट में भरती है, बी 15 मिनट में, लेकिन एक थर्ड पाइप है जो एम्प्टी कर रही है 6 मिनट में, माइनस लगा दो। 60 एलसीएम, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और यहाँ पे आ जाएगा -10। इसका मतलब दोनों मिलके 9 पानी तो डाल रही हैं और वो 10 निकाल रही है, इसका मतलब टंकी कभी भरी नहीं जाएगी। अब देखो, द फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स इन द बिगनिंग, पहले 5 मिनट इन दोनों पाइप को दे दी कि तुम लोग भर लो। इनकी एफिशिएंसी कितनी है 9, हमें वर्क निकालना है कि ए और बी ने कितना काम किया। 9 एफिशिएंसी से 5 मिनट तक काम किया, 45 काम कर दिया, ठीक है। अब थर्ड पाइप भी ऑन होगी, लेकिन इनकी एफिशिएंसी तो है 9 और इसकी है 10। अगर हम टोटल एफिशिएंसी निकालें तो प्लस का 9 और इसमें जोड़ते हैं -10, तो एक एफिशिएंसी से खाली हो रहा है, भरा कुछ नहीं जा रहा। तो अब हमें बताना है कि टैंक खाली कितने दिन में हो जाएगा, कितने घंटे में या कितने मिनट में। तो 45 उन्होंने भर दिया, टोटल था 60। अब तो बारी खाली होने की आएगी, इस 45 को ये सी खाली करेगी एक एफिशिएंसी से, तो इसको 45 आवर्स लगेंगे, क्योंकि वो 9 पानी डाले जा रहे हैं, ये 10 निकाले जा रही है। इसका मतलब जो पहले वाला भरा हुआ है उसमें से एक एक हर मिनट में निकलता जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर अ टैंक इज़ फिल्ड इन 12 आवर्स, अगर तीनों को हम ऑन कर दें तो 12 घंटे में टैंक भर जाता है। एंड वन ऑफ द टैप कैन फिल, ए करती है 10 घंटे में और अनदर करती है 15 मिनट में। हमें बताना है कि जो सी पाइप है, हाउ मेनी टाइम्स डज द थर्ड पाइप टेक अलोन टू एम्प्टी इट कम्प्लीटली। इसका मतलब 2 भरने वाली है और जो सी है वो खाली करने वाली है। एलसीएम आ गया 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 6 एंड यहाँ पे आ गया आपका 4। इन दोनों की एफिशिएंसी है 10, मतलब ए + बी की एफिशिएंसी है 10 और सी मिलने के बाद 5 एफिशिएंसी रह जाती है, क्योंकि सी की नेगेटिव वैल्यू है। तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, पहले 10 थी अब 5 बच गई, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी है 5। सी भरे हुए टैंक को, मतलब टोटल वर्क है 60, सी अपनी 5 एफिशिएंसी से उसको खाली कर रहा है, तो वो 12 घंटे में उसको खाली कर देगा। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी आर 3 पाइप्स कनेक्टेड टू अ टैंक, ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक इन 6 आवर्स।
ए और बी दोनों मिलके 6 आवर्स में उसको भर देंगे, बी प्लस सी दोनों मिलके 10 आवर्स में भर देंगे, यानी ए प्लस सी उसको मिलके 7.5 मतलब 15/2 आवर्स में। 60 एलसीएम, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ आ गया आपका 6 और यहाँ आ गया 15 चौके 60 मतलब 8। अब हमें बताना है कि तीनों अलग अलग, ए कितने टाइम में भरेगी, बी कितने में और सी कितने में। सबसे पहले हमें ए बी सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी और उसको इस एलसीएम मतलब टोटल वर्क से डिवाइड करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, हम निकाल लेते हैं तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी। वो कैसे निकलेगी, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तीनों को ऐड कर दो, 6 और 8 14, 14 और 10 24। लेकिन यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो ये 2 से डिवाइड होता है, हमें पता है टाइम एंड वर्क में किया है, तो तीनों की एफिशिएंसी है 12। अब निकालते जाओ, ऐसी इक्वेशन उठा लो जिसमें ए नहीं है, बी प्लस सी में ए नहीं है, तो इनकी है 6 और तीनों की है 12, तो ए की कितनी आ जाएगी, 12 में से 6 घटा के। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, ठीक है, फिर बी की निकालेंगे एंड फिर सी की। बी की कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, ऐसी इक्वेशन जिसमें बी नहीं है, इसमें बी नहीं है, तो ये है 8 और बी को मिला के है 12, तो बी की कितनी होगी, 12 में से 8 गए 4 एफिशिएंसी है। सी की इसमें से करते हैं, ए प्लस बी की है 10 और तीनों की है 12, तो सी की कितनी हो जाएगी 2, एफिशिएंसी निकल गई। अब इनको टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम लगेगा जब मैं 60 को इसकी 6 एफिशिएंसी से डिवाइड करूँगी तो ये 10 घंटे में काम करेगा। बी को जब मैं 60 को 4 एफिशिएंसी से डिवाइड करूँगी तो ये 15 आवर्स में काम करेगा, और सी 2 एफिशिएंसी से 30 डेज में उस काम को करेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 10 15 30 आ रहा है, जिसमें 5th हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 पाइप्स कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स। ए 20 आवर्स में भरता है, बी 30 आवर्स में, 60 एलसीएम, एफिशिएंसी 3 and 2। बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल। दोनों को भरने के लिए लगाया, लेकिन जैसे ही टैंक 1/3 फिल हुआ एक लीकेज हो गई। ठीक है, टोटल है 60, 1/3 मतलब 20 इन दोनों ने भरा। हमें निकालना है टोटल टाइम, यहाँ लिखते चलो कि टोटल टाइम कितना लगा, मतलब उन्होंने 20 भरा ना, तभी लीकेज होगी। 20 कैसे भरा जाएगा, 5 एफिशिएंसी से, कितने घंटे में, 4 घंटे में, तो 4 घंटे लग गए इनको। ठीक है, काम कितना बच गया, 20 हो चुका है 40। ठीक है, अब बोला कि 1/3 फुल, लीक डेवलप्ड इन द टैंक थ्रू विच 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाय बोथ द पाइप्स पर आवर लीक। दोनों पाइप जितना पानी दे रही है ना, उसका 1/3 तो निकल रहा है। दोनों कितना पानी दे रही है, जितनी उनकी एफिशिएंसी है, 5 एफिशिएंसी से दे रही हैं, लेकिन 1/3 पानी निकल रहा है। इसका मतलब पानी आ कितना रहा है टैंक में, 1 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2/3 पानी आ रहा है। इसका मतलब 5 एफिशिएंसी से इतना, 5 का इतना ही यूज़ हो रहा है, 10/3। तो इनकी एफिशिएंसी को 10/3 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 12। इसका मतलब अब इनको लगे 12 घंटे, 4 घंटे पहले लग चुके थे, 12 घंटे अब लगे, तो 16 घंटे इनको टाइम लगा। नेक्स्ट देखिए, A tank can be filled by 2 pipes in 20 minutes and 30 minutes respectively. A 20 minutes में कर रहा है उस काम को, B 30 minutes में, 60 LCM, 3 efficiency, 2 efficiency. When the tank was empty, the 2 pipes were open. After some time, the first pipe to be closed. Close करना, close कर दो, आपको याद रह जाएगा. And the tank was filled in 18 minutes. After how much time from the start was the first pipe closed? मीन्स 18 मिनट तक फर्स्ट पाइप को हमें बताना है कि कितनी देर में बंद करें कि 18 मिनट में पूरा टैंक फिल हो जाए। इसका मतलब बी ने तो 18 मिनट तक अपनी हर मिनट की 2 एफिशिएंसी से काम किया है, 36, टोटल काम है 60। अगर मैं उसमें से 36 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 24 काम बच गया। वो किसने किया होगा, ए ने। कितनी एफिशिएंसी से, 3 एफिशिएंसी से। इसका मतलब ए को 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के अंदर इतने ही। नेक्स्ट एक लास्ट पार्ट और करेंगे इसका, 34 तक क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर पाइप एंड सिस्टम चैप्टर चल रहा है, पार्ट 4 करेंगे, लेकिन लास्ट में 25 तक ही कर पाए। अब 25 से लेके 34 तक इसमें कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25th क्वेश्चन करते हैं।
A tank can be filled with water by 2 pipes A and B together. A plus B 36 मिनट लगाते हैं. If the pipe B was closed after 30 मिनट, इसका मतलब A plus B और फिर अकेला A plus B 30 मिनट बाद बंद हो, मतलब B हुआ 30 मिनट के बाद बंद हो गया. मतलब दोनों ने 30 मिनट तक तो काम किया ना, 30 मिनट्स तक काम किया. दोनों मिलके कितने दिन में करते थे? 36 दिन में. 30 दिन तक काम किया. इसका मतलब उनका काम कितना बच गया? 6 दिन का. उसके बाद क्या हुआ कि बी क्लोज हो गया. ए ने अकेले ने 40 मिनट में उसको भरा. 30 तो हो चुका था, अकेले ने इसका मतलब 10 मिनट ज़्यादा लगाया. तो टाइम की क्या एफिशिएंसी आई? दोनों की 3, ए की 5. एफिशिएंसी क्या आएगी इसकी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 5:3. हम क्या करें टोटल वर्क निकालने के लिए? टोटल टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं. टोटल टाइम कितना है? दोनों को कितना लग रहा है? 36 मिनट. कितनी एफिशिएंसी से? दोनों की एफिशिएंसी है 5. ये आ गया टोटल वर्क. अब बताना कि बी अकेला कितनी देर में फिल कर देगा. ए की एफिशिएंसी है 3 एंड दोनों की है 5, तो बी की कितनी हो जाएगी? 2. इतनी एफिशिएंसी से 90 मिनट्स के अंदर बी उसको फिल कर देगा. समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 26. पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स. ए किसी काम को 10 आवर्स में कर रहा है, बी उस काम को 15 में. दोनों मिलके एलसीएम लिया 30 को 10 से डिवाइड किया 3 and 2. ये इनकी आ गई एफिशिएंसी. टोटल कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क होता है हमारा एलसीएम. दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो, 3 2 5 से करेंगे तो इसका मतलब उनको 6 आवर्स लगेंगे. सेकेंड हमारा आंसर. नेक्स्ट देखिए 27th. अ टैप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 आवर्स एंड अनदर एम्प्टी कर रहे हैं. नेगेटिव लगा देंगे. 16 एलसीएम 2 and -1. अगर दोनों को हम ओपन करें तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? हमें निकालना है टोटल वर्क, टाइम निकालना है बाय में जिसकी भी एफिशिएंसी बता रखी हो. टोटल वर्क है 16. ये 2 एफिशिएंसी से भरेगा, ये 1 एफिशिएंसी से खाली कर देगा. इसका मतलब टोटल अगर हम एफिशिएंसी को ऐड करें तो कितनी एफिशिएंसी बनी? 1 एफिशिएंसी से इनको 16 आवर लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में. नेक्स्ट देखिए. अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स एंड अनदर कैन एम्प्टी इट इन वाई आवर्स. तो ए एक्स आवर में उसको भर रही है, बी वाई आवर्स में उसको खाली कर रही है. एलसीएम आ गया एक्स वाई को एक्स से डिवाइड किया वाई और यहाँ पे आ गया एक्स माइनस का. ठीक है. हमें बताना है दोनों मिलके कितने टाइम में भरेंगे. हमें डिवाइड करना होता है टोटल वर्क, उसको डिवाइड करेंगे हम एफिशिएंसी से. टोटल वर्क कितना है? एक्स वाई. एफिशिएंसी कितनी है? हम इनको ऐड करते होते हैं ना, तो वाई माइनस एक्स. तो ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट. नेक्स्ट देखिए. अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स. ए 4 आवर में भरती है, बी 6 आवर्स में. When full, the tank be emptied by the third pipe C in 8 hours. C 8 घंटे में खाली कर देते. 24 एलसीएम नेगेटिव. ठीक है. अगर तीनों को ऑन करें तो कितने टाइम में भरेगा? टोटल वर्क है 24. तीनों की एफिशिएंसी ऐड करो, 6 + 4 और -3. 6 4 10, इसमें से 3 गया तो 7 एफिशिएंसी से भरा जाएगा. 7 या 21 हो गया, 3 बच गया, तो ये हमारा आंसर आएगा. नेक्स्ट देखिए. अ टैंक इज फिल्ड बाय पाइप ए इन 32 मिनट्स. ए 32 मिनट्स में फिल करता है, बी 36 मिनट में. लेकिन व्हेन इट इज़ फुल इट कैन बी एम्प्टीड बाय पाइप सी इन 20 मिनट्स. यहाँ पे 32 है. ऐसा कोई नंबर जिससे ये कट जाए एलसीएम, तो ऐसा कोई एग्जैक्ट सा नंबर नहीं आएगा. अच्छे से एलसीएम लेना पड़ेगा. 1440 आएगा इसका. ठीक है. अगर हम यहाँ पे निकालें तो ये 45 से कटेगा जब हम 32 से डिवाइड करेंगे. ये आपका 40 से एंड दिस वन इज़ 72. ठीक है. ये नेगेटिव का है. हमें बताना है कि तीनों मिल जाएंगे तो हाफ टैंक कितनी देर में भर जाएगा. फुल एफिशिएंसी इतनी है, हाफ निकालेंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे. कितना आया? 720. इसका मतलब वर्क की यहाँ पे कितना है? 720. इनकी एफिशिएंसी ऐड करो, 45 और 40 कितना हो जाएगा? 85. 85 में से हमें 72 सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि ये खाली कर रहा है उसको. तो कितना बच जाएगा? 13. तो 13 एफिशिएंसी से वो लोग काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे?
एग्जैक्टली नहीं कटेगा, तो ये आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ 2 पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली द रिजर्वर विल बी फिल्ड इन 6 आवर्स। ए प्लस बी दोनों मिलके काम करते हैं तो 6 घंटे में कर देंगे। एक पाइप दूसरे से 5 घंटे जल्दी भरती है, हमें कोई 3 गुना 4 गुना ये नहीं बता रखा, तो हमने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया था। इसको करो ट्राई विद ऑप्शन, ऑप्शन से ट्राई करो। पहली बात ये देखो कि ये पॉजिटिव नंबर है, लास्ट में आ रहा है, 5 घंटे का गैप आ रहा है उनमें बीच में। ऐसा कोई नंबर ले लो, मैं ए को 10 मान लेती हूँ, तो बी उससे 5 घंटे ज़्यादा लगाएगा। 30 एलसीएम, जब मैं 30 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो 6, दोनों मिलके भी तो 6 डेज में कर रहे हैं, इसका मतलब इसका 10 आंसर है। अगर मैं इसका 12 ट्राई करती तो बी 17 आ जाता। इनका एलसीएम आ गया 17, 12 और 17, यहाँ आ गया 17 और यहाँ आ गया 12, तो 12 गुना 17 डिवाइड बाय में 20, 29, 29 से कट करूँगी, कहीं से भी 6 नहीं आ रहा। अगर मैं 8 मान के चलती तो बी होता 8 5 13, एलसीएम आ जाता 8 और 13, यहाँ आ जाता आपका 13 और यहाँ पे 8। टोटल वर्क कैसे निकालते, 8 गुना 13 डिवाइड करती मैं इसको 13 और 8 21 से, कुछ नहीं कट रहा, 6 तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। जल्दी जल्दी ऑप्शन से ट्राई करिए, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 पाइप्स ए बी सी कैन फिल आवर सिस्टम इन 6 आवर्स। ए बी सी तीनों मिलके 6 घंटे में भरा है। क्या हुआ कि 2 घंटे काम करने के बाद सी को बंद कर दिया, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे ए प्लस बी। पहले टाइम निकालेंगे फिर इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 घंटे तक, इसका मतलब तीनों ने काम किया। अगर तीनों करते 2 घंटे काम, तो काम कितना घंटे का बच जाता, 4 आवर का। तो इनका 4 घंटे का काम सी बंद होने के बाद वो 7 घंटे में हुआ। तो टाइम का रेशो 4:7, एफिशिएंसी का रेशो 7:4। टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों की एफिशिएंसी है 7, 1 घंटे में ये 7 काम कर रहे हैं, इन्होंने 6 घंटे काम किया, टोटल 42। टोटल वर्क है 42। अब हमें सी बताना है कि अकेला कितने में करेगा। सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तीनों की एफिशिएंसी है 7 और ए और बी की है 4, तो सी की कितनी हो जाएगी, 7 - 4 = 3। 3 एफिशिएंसी से 14 आवर में उस काम को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट देखिए, 2 पाइप्स कैन सेपरेटली फिल अ सिस्टम इन 10 मिनट एंड 15 मिनट। ए 10 मिनट में फिल कर रहा है, बी 15 मिनट में। और वेस्ट पाइप मतलब जो निकाल रही है, अगर हम वेस्ट पाइप को भी साथ में ऐड कर दें फिर भी वो 18 मिनट में भर रहा है, इसका मतलब ए और बी ज़्यादा पानी डाल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो वेस्ट पाइप निकाल रही है। इनका एलसीएम लेते हैं, 180 आ जाएगा। जब 10 से डिवाइड करेंगे 18, यहाँ पे आपका 12 एंड यहाँ पे आपका 10, लेकिन प्लस का, क्योंकि भरा जा रहा है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी है 30 और इसको भरने में एफिशिएंसी है 10। इसका मतलब सी ने कितना पानी साफ़ किया होगा, अगर 10 बचा है, पहले था 30, इसका मतलब सी हर बार 20 पानी निकाल रहा है 1 मिनट में। तो अगर सी अकेला भरा हुआ टैंक कितना है, 180, उसको अपनी एफिशिएंसी 20 से कितनी देर में खाली कर देगा, 9 मिनट्स में। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए टैंक हैज़ 2 पाइप, द फर्स्ट पाइप कैन फिल इट इन 45 मिनट्स, द सेकेंड कैन एम्प्टी इन 60 आवर्स। 180 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 एंड यहाँ 3, ठीक है। इन व्हाट टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड इफ़ द पाइप्स आर ओपन 1 at a minute इन अल्टरनेट मिनट। मतलब एक बार ए को ऑन किया, फिर बी को, फिर ए को, बी को, तो कितनी देर में वो भर जाएगा, ठीक है। पहले में 4 को ऑन किया 1 मिनट के लिए, नेक्स्ट में -3 निकल गया, फिर 4 ऐड किया, नेक्स्ट में फिर -3 निकल गया। इसका मतलब हर 2 मिनट में, एवरी 2 मिनट्स में कितना काम हो रहा है, 1। हर 2 मिनट में एक ही भरा जा रहा है, नेक्स्ट 2 मिनट में भी एक ही भरा गया। सबसे पहले तो लास्ट में अगर ये पॉजिटिव नंबर है, इवन नंबर है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग जिसने की है ना, वो सब्ट्रैक्ट करो। मैं 180 में से 4 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 176 बच गया। इसका मतलब 176 ये काम होने दो, उसके बाद एक ही बारी आएगी, वो अपना 4 भर देगा। तो अगर 2 मिनट में एक काम हो रहा है, ठीक है, 2 मिनट में एक काम हो रहा है, मतलब 1 मिनट में ऐसे मान लो कि एक काम हो रहा है 2 मिनट में,
तो 176 काम कितने दिन में हो गए? 176 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आया समझ? तो कितना हो गया? 352 काम हो गया। उसके बाद बारी आई ए की, ये 4 एफिशिएंसी से काम करेगा तो ये 180 काम कंप्लीट कर देगा, तो 1 मिनट लगा लो इसकी, इसका मतलब टोटल 353 मिनट लगेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हो जिससे स्टार्टिंग हो रही हो ना, पहले उसकी जितनी एफिशिएंसी हो ना उतना टोटल वर्क में से घटा लो, क्योंकि लास्ट में वो काम करेगा, ड्रेन की तो बारी ही नहीं आएगी, उससे पहले वो फिल हो जाएगा। तो 153 मिनट को अगर हम घंटों में बदलते हैं तो 60 से डिवाइड करके देखो कितने आएंगे। 6 से करें तो 6 12 6 13 18 6 चौक 24 6 5 30, मतलब लगभग 353 को करेंगे तो 300 तो बन गया, मतलब 5 घंटे और 53 मिनट, ये हमारा आंसर। तो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो नीतू सिंह की जो ये बुक थी इसके 34 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।